नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को सुबह की राम राम, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग। अभी अभी हाल ही में एक न्यू ताज़ा अपडेट आपके सामने मैं लेके आया हूं। हरियाणा ग्रुप डी को लेकर है, हरियाणा ग्रुप सी को और 56-57 के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यहाँ पे आई है। और क्या कहा गया है उसमें, जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, हरियाणा पुलिस कि भर्ती में 3 साल की छूट मिलने से अन्य उम्मीदवारों ने भी सभी भर्तियों में छूट मांगी है। किस तरह से छूट मांगी है, सारे इस मुद्दे को समझते हैं, सारे मामले को समझते हैं। और उसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि सीईटी पॉलिसी में कई प्रकार का संशोधन हो सकता है। जो 5 नंबर हैं वो जो सोशियो इकोनॉमिक के मिलते थे वो भी कट सकते हैं। और उसके अलावा बताया कि ग्रुप 56-57 के कैंडिडेट ने भी जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। जो 22 जुलाई को हियरिंग होने वाली थी, तो स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है, उनकी मांग है बच्चों की कि वो जल्दी से जल्दी अर्ली हियरिंग की जाए और इस रिज़ल्ट को निकाला जाए। और उसके अलावा जो बयान दिया था मुख्यमंत्री जी ने भर्ती रोको गैंग के ऊपर, तो उसके विपक्ष में सुरजेवाला जी ने उस पर आपत्ति जताई है। किस तरह से क्या मामला रहा है, आइए इसको एक बार देखते हैं। पुलिस भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद सीईटी पॉलिसी में बदलाव होगा। तो ये क्या कुछ है, इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, साथ के साथ देखते रहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको, जो ग्रुप डी का लेके आया है, किस तरह से ग्रुप डी का इसमें दिया गया है। जो डीवी होने वाला है, बच्चों का जो डीवी होने वाला है, उसके लिए बच्चों ने क्या मांग रखी है। हरियाणा सरकार की नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों ने शनिवार को दैनिक सवेरा के पास मैसेज भेजकर मांग उठाई। और उन्होंने मैसेज में लिखा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा के युवाओं की जायज़ मांग उठाने में दैनिक सवेरा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अखबार के माध्यम से एक बार फिर हम हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम की एक मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर सरकार इस मांग को पूरा करती है, जो कि आयोग के लिए एक बड़ी बात नहीं है, तो आपके इस संपादन के कारण हरियाणा के लगभग 2500 से 3000 युवाओं के घर में एक सरकारी नौकरी आ जाएगी। दरअसल सरकार ग्रुप डी के पदों के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने की योजना बना रही है, जिसमें अभ्यर्थियों से पूछा जाएगा कि वे ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हैं या नहीं। जो अभ्यर्थी यस और नो ऑप्शन का चयन कर लेंगे, वहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन जो अभ्यर्थी इस समय के दौरान किसी और पद पर चयनित हो गए हैं, या जो जैसे मान लो दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट आया, दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर लिया है, या बाकी और भी जगह कोई कहीं नौकरी लग जाता है, सेंटर में लगता है, या किसी दूसरे स्टेट में नौकरी के लिए अप्लाई करता है, जॉब लग जाता है, अगर पोर्टल खोलने की तकलीफ ही नहीं लेंगे तो वो ना यस ही करेंगे और ना नो ही करेंगे, जिससे एचएसएससी उनका ऑटोमेटिक यस ऑप्शन मानेगी। ऐसा नहीं है बच्चों, वैसे एचएसएससी अगर आप यस और नो नहीं करेंगे तो एचएसएससी उसको नो ही मानेगी, लेकिन नो के बाद भी उसमें दिक्कत है फिर। क्योंकि एक बार कोई भी बच्चा है, जब एक नौकरी उसे मिल जाती है तो वो सोचता है कि भाई दूसरी ले लेते हैं, पहली जब कंफर्म हो जाएगी तो दूसरी पे तब देखेंगे दूसरी पे, तो उसका क्या घट रहा है, वो तो यस भी कर सकता है खोल के, उसे क्या करना है। अगर वहाँ पे जाना होगा पंचकुला में, जब डीवी होगा, तो वो जाने की थोड़ी सी लगेगा कि उसे कि यार जाना है, आना है, तो वो ऐसा लगेगा उसे जैसे समस्या सी है थोड़ी सी। अगर वो कहीं एक जॉब में सेलेक्ट हो रहा है तो दूसरी में नहीं जाएगा। तो बच्चों की यही मांग है कि जो यदि डीवी ऑफलाइन होता है, इसमें दिया है कि यदि डीवी ऑफलाइन होता है, ये रहा, तो 25 से 30% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे जो ग्रुप डी की जॉब करने के इच्छुक नहीं है। उनकी जगह 2500 से 3000 अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा जो योग्य हैं। वहीं एचएसएससी चयनित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक ज्वाइनिंग के समय करवाने की सोच रहा है। यदि उस समय कोई अभ्यर्थी गलत पाया जाता है तो एक जेन्युइन अभ्यर्थी अपनी सीट खो चुका होगा, जिससे जो एक्चुअल में लगने वाला होगा वो नहीं लग पाएगा। बायोमेट्रिक ऑफलाइन डीवी के दौरान ही कराया जाना चाहिए, इसलिए अखबार के माध्यम से मांग उठानी चाहिए, जिससे कि 3000 4000 के पदों पर और भी ज़्यादा संख्या में बच्चे इसमें शामिल हो सकें। 56-57 के बारे में क्या मामला है, वो कैंडिडेट को जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें। 56-57 मामले में हाई कोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए आग्रह किया जाए, रिजल्ट घोषित करने पर रोक
लगी है उसे हटवाया जाए। टीजीटी अभ्यर्थियों ने भी आग्रह किया है कि उनका रिजल्ट एचपीएससी की तर्ज पर घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन उम्मीदवारों का पीजीटी में चयन हो गया है उनका नाम टीजीटी चयन सूची से हटाने का प्रावधान किया जाए ताकि दूसरे पात्र उम्मीदवारों को मौका भी मिल सके। और जो 31 तारीख को केस है उसमें 5 नंबर का, उसमें जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए। तो स्टूडेंट यही सारी जानकारी थी। और इसके अलावा एक और इसमें बेहद इम्पोर्टेंट आई है खबर। जैसे मान लो 3 साल की छूट दी गई है, पुलिस अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दी गई है। पहले 25 थी, अब 28 कर दी गई है। लेकिन जो 3 साल पहले, मानो 2-3 साल में सीईटी से एक भी बार ना पेपर हुआ है, ना कोई वैकेंसी निकली है, तो जो 18 साल का नहीं हुआ था तो वो अब 18 साल का हो गया। तो वो भी मांग रख रहा है कि ऐसे भी बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो सीईटी क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि हम भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। न्यूनतम 42, ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। तो यही सारी जानकारी थी। इस अखबार की कटिंग मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप यहाँ से इस अखबार की कटिंग को भी देख सकते हैं। क्रेजी कीड़ा टेलीग्राम जब आप सर्च करेंगे तो पहले हमारा ही नाम आएगा, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सही समय पर सही अपडेट आपको वहाँ से देखने को मिलेगी। दोस्तों, ऐसी ही सही और सटीक विश्वसनीय जानकारी पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।